आज बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है। चिया सीड्स लेने चाहिए या बेसल सीड्स? कौन से सीड्स ज़्यादा फायदेमंद हैं और इनके रियल बेनिफिट्स क्या हैं? क्या ये सीड्स सबके लिए सेफ हैं? दोनों दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं और भिगो के फूल जाते हैं, लेकिन क्या ये सच में सेम होते हैं? वेट लॉस, डाइजेशन, हार्ट हेल्थ, जॉइंट पेन या समर कूलिंग, कौन सा सीड किस प्रॉब्लम के लिए बेटर है? इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग अक्सर गलत सीड चूज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम इन सब सवालों को सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी बॉडी टाइप, सीजन और नीड के हिसाब से सही चॉइस कर पाएं। कमेंट करें कि अभी आप कौन सा सीड यूज कर रहे हैं, चिया, बेसिल या कोई नहीं। पूरा वीडियो को देखने के बाद आप जरूर किसी सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पसंद करोगे। स्वागत है आपका हेल्थ संकल्प चैनल पर, जहां साइंटिफिक रिसर्च और आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ सेफ और बैलेंस्ड हेल्थ टिप्स मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद हमेशा ये मानता है कि जो चीज़ हमारे देश, हमारे क्लाइमेट और हमारी मिट्टी में नेचुरली उगती है, वो बॉडी को ज़्यादा सूट करती है। बेसल सीड्स का ओरिजिन भारत और साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। इन्हें सब्जा सीड्स, तुकमरिया या फालूदा सीड्स भी कहा जाता है। बेसल सीड्स काले होते हैं और भिगोने पर उनके ऊपर सफ़ेद जेली जैसी लेयर आ जाती है। आयुर्वेद में इन्हें बल्य और स्निग्ध कहा गया है। चिया सीड्स का ओरिजिन मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका माना जाता है। चिया सीड्स छोटे, ग्रे वाइट स्पेकल्ड होते हैं और भिगोने पर उनके चारों तरफ ट्रांसपेरेंट जेल जैसी लेयर बन जाती है। चिया सीड्स का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि चिया सीड्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये बताता है कि लोकल फूड्स जैसे बेसल सीड्स हमारी प्रकृति और क्लाइमेट के साथ ज़्यादा नेचुरली मैच होते हैं। इसी वजह से कई लोग बेसल सीड्स को डाइजेशन और सीजनल बैलेंस के लिए ज़्यादा जेंटल और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आजकल चिया सीड्स काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चिया सीड्स और बेसल सीड्स के न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हद तक सेम होते हैं। दोनों में प्रोटीन, टोटल फैट, ओमेगा 3, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा अलग-अलग होती है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और डाइटरी फाइबर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जबकि बेसल सीड्स में पोटेशियम ज़्यादा होता है, जो हाइड्रेशन और बॉडी बैलेंस के लिए हेल्पफुल माना जाता है। इसलिए दोनों सीड्स अपनी जगह अच्छे हैं, बस बॉडी की नीड और सीजन के हिसाब से सही सीड चूज करना ज़रूरी होता है। चलिए अब इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं। चिया सीड्स और बेसल सीड्स दोनों ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होते हैं और पानी अब्जॉर्ब करके जेल बनाते हैं। ये जेल पेट के अंदर एक स्मूथ मूवमेंट क्रिएट करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। चिया सीड्स का फाइबर थोड़ा हैवी और डेंस होता है, समझो कि एक स्ट्रॉन्ग झाड़ू जैसा, जो कॉन्स्टिपेशन को अच्छे से साफ करता है और बावल मूवमेंट को रेगुलर बनाता है। बेसल सीड्स का फाइबर ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल होता है, समझो कि हल्का स्पंज जैसा, जो पेट को बिना इरिटेट किए गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग में सपोर्ट करता है। चिया सीड्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाएं तो सेंसिटिव गट वालों के लिए पेट में हैवीनेस क्रिएट कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए चिया सीड्स और बेसल सीड्स दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बार बार भूख लगती है या ओवर ईटिंग की आदत होती है। ये सीड्स पानी अब्जॉर्ब करके पेट भरा हुआ है ऐसा सिग्नल देते हैं, जिससे भूख कंट्रोल में रहती है। दोनों सीड्स में मौजूद ओमेगा 3 एनर्जी सिस्टम को बेटर बनाता है, जिससे कैलोरीज आसानी से बर्न होती हैं, और ये फैट बर्निंग हार्मोन्स को बैलेंस करके बॉडी को फैट को एनर्जी के रूप में यूज करने में मदद करता है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वेट लॉस के लिए चिया सीड्स थोड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं, जबकि बेसल सीड्स वेट मेंटेनेंस और डाइजेशन बैलेंस के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होते हैं। हार्ट हेल्थ, शुगर और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की बात करें तो चिया सीड्स और बेसल सीड्स दोनों ही अपनी जगह काम के हैं। दोनों ही सीड्स में ओमेगा 3 और पोटेशियम होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने, हाई बीपी को कंट्रोल करने, बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन को शांत करने और हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। दोनों ही सीड्स लेने से ब्लड शुगर धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है, इसलिए डायबिटिक्स के लिए इन्हें सोक्ड और लिमिटेड क्वांटिटी में लेना ज़्यादा सेफ और फायदेमंद होता है। दोनों सीड्स में आयरन भी होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और ऑक्सीजन सप्लाई बेटर बनाता है।
बेसल सीड्स में पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ओवरऑल हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट्स और मसल्स की। चिया सीड्स और बेसल सीड्स दोनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। इसके साथ ही दोनों ही सीड्स में प्लांट प्रोटीन भी होता है, जो मसल्स और जॉइंट्स को रिपेयर करने और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। चिया सीड्स मसल रिकवरी, एनर्जी सपोर्ट और जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए खासकर अच्छे होते हैं। बेसल सीड्स आयुर्वेद के हिसाब से स्निग्ध और बल्य होते हैं, जो वाता इम्बैलेंस से होने वाले जॉइंट पेन में मदद करते हैं और जॉइंट्स की ड्राइनेस को कम करते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे जॉइंट के अंदर नेचुरल लुब्रिकेशन मिल जाए। इसी वजह से दोनों ही सीड्स जॉइंट्स को लुब्रिकेटेड रखने और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। चिया सीड्स और बेसल सीड्स दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ओमेगा 3 से रिच होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन और हेयर को डैमेज से बचाते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, जबकि आयरन बेटर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू स्किन को नेचुरल ग्लो और हेयर को नरिशमेंट देता है। ओमेगा 3 स्किन के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे एक्ने, रेडनेस और इरिटेशन कम होती है और स्कैल्प को नरिश करके हेयर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। स्ट्रेस और माइंड हेल्थ की बात करें तो बेसल सीड्स और चिया सीड्स दोनों ही इनडायरेक्टली मदद करते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक जब वाता दोषा बढ़ता है तब माइंड रेस्टलेस, एंग्शियस और अनस्टेबल हो जाता है। बेसल सीड्स का स्निग्ध और शीतल नेचर वाता को शांत करता है, जिससे माइंड काम फील करता है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है, जो ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। इससे फोकस बेटर होता है और मेंटल फटीग कम महसूस होती है। अब सवाल ये है कि इन्हें कैसी और कब लेना चाहिए। चिया सीड्स और बेसल सीड्स को हमेशा भिगोकर ही लेना चाहिए। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स को 1 ग्लास पानी में 30 to 60 मिनट या रात भर भिगोना बेस्ट होता है, जबकि 1 टीस्पून बेसल यानी सब्जा सीड्स को 1 ग्लास पानी में 15 to 30 मिनट भिगोना काफ़ी होता है। इन्हें सुबह खाली पेट, खाने से 30 मिनट पहले या फिर दिन में किसी भी सूटेबल टाइम पर लिया जा सकता है। सोने से पहले इनका सेवन करने से बचें। चिया सीड्स ज़्यादातर ओमेगा 3 सपोर्ट और वेट लॉस के लिए यूज़फुल होते हैं, जबकि सब्जा सीड्स डाइजेशन और बॉडी कूलिंग के लिए खासकर गर्मियों में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इन्हें पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, दही, स्मूदीज़ या फ्रूट्स के साथ लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। ये सीड्स उन लोगों के लिए आइडियल नहीं होते जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, जिनकी रीसेंट सर्जरी हुई हो या जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इनमें मौजूद ओमेगा 3 ब्लड को थोड़ा पतला करता है, जो ऐसे केसेस में रिस्क बढ़ा सकता है। ड्राई सीड्स कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि चोकिंग का रिस्क होता है। ज़्यादा मात्रा में लेने पर पेट में डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। जिन लोगों को सिवियर डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे IBS, क्रॉनिक ब्लोटिंग या ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, उन्हें या तो बहुत कम मात्रा से स्टार्ट करना चाहिए। इन सीड्स में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए पानी अच्छी मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है, वरना कॉन्स्टिपेशन या स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इन सीड्स की कूलिंग नेचर की वजह से जिन लोगों का पीरियड ऑलरेडी लेट रहता है, उनमें पीरियड डिले का चांस बढ़ सकता है, इसलिए लेडीज़ को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। सच ये है कि चिया सीड्स और बेसल सीड्स दोनों ही अच्छे हैं। चिया सीड्स न्यूट्रिशन डेंस ज़्यादा है, जबकि बेसल सीड्स जेंटल, कूलिंग और प्रकृति फ्रेंडली है। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपने बॉडी टाइप, सीजन और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इनका यूज़ करें या फिर रोटेशन में दोनों का फ़ायदा उठाएं। आयुर्वेद का मैसेज क्लियर है, बैलेंस ही हेल्थ का असली राज है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें आगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की मोटिवेशन देता है। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।